सबको ओम शांति। आज हम सब लोग बहुत ही स्पेशल विषय पर चर्चा करेंगे और वह स्पेशल विषय हमारे भीतर से संबंधित है। मन को बस में करने के उपाय। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे आम लोग भी पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि मन को कैसे बस में किया जाए। तो एक आम सवाल है और ये सबसे जरूरी सवाल है कि हम अपने भीतर पहुंचे। और अपने भीतर की यात्रा ही क्या होती है, हमारे सबसे प्रमुख यात्रा होती है। और आप जानते हैं कि मन हमारा प्रभावित तो बाहर से होता है, लेकिन वो भीतर ही भीतर कहाँ पहुंचा दे, कहाँ से कहाँ तक यात्रा करता रहता है। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग किसी काम में विशेष रूप से जिसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने मन को नियंत्रण में करें। अब भाई हमारे शरीर में बहुत सारे चीजें सेम टाइम में चल रही हैं। हमारे हृदय की धड़कन लगातार चल रही है, आपके फूड डाइजेस्टिंग के सिस्टम का सारा काम हमेशा चल रहा है, श्वास प्रक्रिया चल रही, बहुत सारे काम चल रहे हैं। लेकिन किसी काम पर हम नहीं कहते नहीं भाई थोड़ा इसे रोक दो। आखिर मन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मन ही क्या ऐसा चीज है जिसके पीछे हम रहते हैं कि मन हमारा नियंत्रित रहे और हम मन को बहुत अच्छी तरह से अपने नियंत्रण में रखें। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे जो हमारे उपदेशक हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने पहले से ही बता रखा है कि भैया मन के पीछे रहिए, मन को नियंत्रण करिए, मन के जीते जीत है, मन के हारी हार। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग सोचते हैं कि मन को ही अपने बस में रखे सारे काम हो जाएंगे। तो मन एक ऐसा चीज है जो बहुत सारे चीजों से संचालित है। अब ये हमारे शरीर की जो बायोलॉजी है, जो चीज हम खाते पीते हैं, उसी हिसाब से हमारे शरीर में आलस्य और हल्कापन, भारीपन रहता है। तो अगर आपके शरीर में भारीपन है तो आपको मन किसी काम में नहीं लगेगा। तो मन ड्राइवन है किससे हो रहा है? हमारे शरीर से हो रहा है। बाहर में बहुत बढ़िया म्यूजिक बज रही है, अब वो जो संगीत है वो सुने का आनंद आप छोड़ नहीं पा रहे। ये यहाँ पर मन क्या है? मन बाहर से प्रभावित है। फिर बढ़िया भोजन आपने देखा और आप वहां से लालायित हो गए, तो यहां भी मन क्या है? आपकी आंखों और नाक से प्रभावित है, सुगंध और देखने से भी क्या होता है कि हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो मन वही करने को कहने लगता है। तो यहां पर आपका मन बाहर से प्रभावित हो रहा है। बहुत बार होता है कि आपको कोई पुरानी बात याद आ गई और आप उसी पर सोचने लगे। तो यहां पर मन क्या हो रहा है? आपकी पुरानी जो चीजों को रिकॉल करके प्रभावित हो रहा है। अभी विभिन्न परिस्थितियां हैं। अब कोई एक विद्यार्थी जब पढ़ने बैठता है तो बहुत सारे कारण उसको प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। अब वो सोचता है कि हम पढ़ते ही रहें। तो पहली चीज निश्चित है कि मन को आप एक काम दें। जब आप पढ़ने के लिए हैं तो अगर वह रुचिकर विषय है तो आपको सोचना ही नहीं, आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। समस्या होती वहां पर होती है जहां पर आपको रुचि नहीं है। तो वहां पर रुचि बढ़ाने का तत्व आपको खोजना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको उसमें जगाना पड़ेगा। कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे अंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर उसमें रुचि जागृत हो गई तो इससे बड़ा कोई बात नहीं है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने जो एक टिप्स दिया है, अभ्यासेन च वैराग्येन। अर्जुन ने पूछा भाई मन तो बहुत ही बड़ा एक हमारे दुश्मन की तरह से है और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, इसे मन को बस में कैसे किया जाए? भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में कर सकते। अभ्यास माने बार बार की प्रैक्टिस, और वैराग्य मतलब जैसे आपको पढ़ना है तो वैराग्य किससे? तो आप खेल कूद से, खाने से, बहुत सारे चीजों का आप एट ए टाइम छोड़ना पड़ेगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो इसको विराग कहते हैं। अन्य चीजों से हटा दीजिए और एक चीज पे मन को लगा देना क्या है? विशेष वैराग्य है। तो उसमें आपको मन को ले आए, इससे क्या होगा? मन आपका वही करने लगेगा। और तीसरा है कि आप ध्यान के द्वारा, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कोई म्यूजिक, किसी प्रकार के विचार को, एक ही चीज को बार बार याद करते रहना, फिर वो क्या है? वो धीरे धीरे अपने मन को आप नियंत्रित कर ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रतिदिन आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान के द्वारा होता क्या है? ध्यान आप करते हैं तो मन को आप एक गाइडेड वे देते हैं।
गाइडेड थिंकिंग का तरीका देते हैं। जो लोग इससे गाइडेड थिंकिंग से स्टार्ट करते हैं जल्दी इसलिए सफल हो जाते हैं कि मन को तो कोई न कोई काम चाहिए, मन निर्विषय नहीं रह सकता। वो तो बहुत ही बहुत बहुत ऊंची चीज है जिसमें मन को आप निर्विषय कर ले जाते हैं। लेकिन आमतौर पर मन को कोई न कोई एक चीज दे देना है, एक काम पकड़ा देना है। आपने वो कहानी सुन रखी हो कि एक जिन्न था, उसने कहा हमें कोई न कोई काम दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो खाली बैठूंगा तो आपको नष्ट कर डालूंगा। तो वह बड़ा जिन्न मन ही है। अगर हमने मन को कोई काम दे रखा है तो किसी काम को करता रहेगा। तो जब मेडिटेशन हम करते हैं तो मन को क्या करते हैं, मन को अपने भीतर ले आए, चाहे आप श्वास पर ध्यान लगाएं, बढ़िया संगीत चला दें, उस पर कंसंट्रेशन करिए, किसी विचार पर कंसंट्रेट करिए। ये सारी चीजें क्या होती है, जब धीरे धीरे आप करने लगते हैं तो मन फिर आपका धीरे धीरे अपनी बात को मानने लगता है। अब एक हठ योग की क्रिया है। हठ योग में क्या करते हैं, हठ योग में शरीर को भी जबरदस्ती एक विशेष पोस्चर में ले आते हैं और उस पोस्चर में कोई बिंदु दे दिए, फिर मन को उसमें लगाते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं जो हठ योग की प्रक्रिया है जिसमें आप मन को हठ से बस में करते हैं, जैसे आप, तो उसका उदाहरण हम एक देते हैं। जैसे हाथी आपने पाल लिया, अब हाथी को पहले दिन से आप सोचें कि पहले दिन से हमारा दोस्त बन जाएगा, नहीं बनेगा। पहले दिन अगर आप उसके पास गए, अनावश्यक उसे छेड़खानी की, तो आपको मार डालेगा। धीरे धीरे उसे खाना पानी देते देते आप उसे जो अपना मित्र बना लेंगे, तब जाकर के आप हाथी के पास जाएंगे। तो मन आपका उस हाथी से भी बड़ा ताकतवर है। अगर धीरे धीरे आपने उसे ट्रेन किया, अपने नियंत्रण में लाए, तो मन आपका दोस्त बनेगा और आप उससे मनचाहे काम करवा सकते हैं। आपका दोस्त की तरह काम करता रहेगा। तो आप भी इसी अवस्था में रहें, इस चीज को माने और धीरे धीरे आप नियंत्रण करने का प्रयास करें। एक ही दिन के प्रैक्टिस से, एक दिन के अभ्यास से आप न सोचें कि हम परफेक्ट हो गए हैं और सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने प्रयास करें और हमें भी बताते रहें कि आप अपने प्रयास में कितने सफल हुए हैं, क्या समस्याएं आई हैं। हम आपके साथ हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। सबको ओम शांति।